Hello bachcho, let's see this question. The question says which of the following is not a function of aspirin? And the options are relief from arthritic pain. Second option is relief from post-operative pain. Third option is prevents platelet coagulation. And fourth option is prevention of heart attacks. So key concept of this question is aspirin. Key concept है यहाँ पर aspirin. एस्प्रिन क्या होती है? एस्प्रिन एक हमारी नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक है. सो इट इज नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक. नॉन नार्कोटिक मीन्स नॉन एडिक्टिव. नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक. एनाल्जेसिक्स क्या होती है? एनाल्जेसिक्स आर दोज मेडिसिन विच एक्ट एज पेन किलर्स. एनाल्जेसिक क्या होती है? ये पेन किलर्स होती हैं. पेन किलर्स. सो एस्पिरिन क्या है? नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक है. ये नॉन एडिक्टिव एनाल्जेसिक. अब ये पेन किलर की तरह कैसे एक्ट करता है? जो पेन प्रोड्यूसिंग केमिकल्स होते हैं लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये वो केमिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं? पेन कॉज करते हैं. तो पेन कॉजिंग केमिकल्स होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये उनके सिंथेसिस को क्या रोक देती है. सो इट इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ it inhibits the synthesis of prostaglandins. तो इन केमिकल्स की सिंथेसिस रोक देने से क्या होता है कि पेन में हमें रिलीफ मिलता है. अब ये क्या होती है? ये इफेक्टिव होती है इन रिलीविंग स्केलेटल पेन सच एज दैट ड्यू टू अर्थराइटिस. जो अर्थराइटिस की वजह से हमें स्केलेटल पेन होता है उसमें भी क्या है? ये रिलीफ मिलता है. तो रिलीफ फ्रॉम अर्थराइटिक पेन भी हम लिख सकते हैं. रिलीफ फ्रॉम अर्थराइटिक पेन. अर्थराइटिक पेन. नेक्स्ट क्या होता है कि इनके अंदर फीवर रिड्यूस करने की भी प्रॉपर्टी होती है. ये फीवर को रिड्यूस करते हैं. तो ये ऑल्सो एक्ट एज एंटीपायरेटिक. एंटीपायरेटिक ड्रग्स वो होती हैं जो क्या करती है? फीवर रिड्यूस करती हैं. तो ये भी क्या करती हैं? फीवर रिड्यूस करती हैं. देयरफॉर दीज एक्ट एज एंटीपायरेटिक्स. एंटीपायरेटिक. नेक्स्ट इनके पास प्रॉपर्टी होती है एंटी ब्लड क्लॉटिंग की. ये क्या करती है? प्लेटलेट कोएगुलेशन प्रिवेंट करती है. तो हम बोल सकते हैं इट प्रिवेंट्स प्लेटलेट कोएगुलेशन. प्रिवेंट्स platelet coagulation एंड ड्यू टू एंटी ब्लड क्लॉटिंग प्रॉपर्टी ये क्या करती है? हार्ट अटैक प्रिवेंट करती हैं. एंड ड्यू टू एंटी ब्लड क्लॉटिंग प्रॉपर्टी. एंटी ब्लड क्लॉटिंग प्रॉपर्टी it prevent heart attacks. It prevent heart attacks. सो अगर अब मैं ऑप्शन के अंदर चेक करूँ, फर्स्ट ऑप्शन इज रिलीफ फ्रॉम अर्थराइटिक पेन. ये ट्रू है, ये इसका फंक्शन होता है. देन सेकंड इज रिलीफ फ्रॉम पोस्ट ऑपरेटिव पेन. ये एस्पिरिन का फंक्शन नहीं है. पोस्ट ऑपरेटिव पेन के अंदर क्या होता है कि ऑपरेशन के बाद जो पेन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. तो उसके अंदर क्या करते हैं? हम नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स यूज करते हैं. नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स वो सब्सटेंस होते हैं जो स्लीप और अनकॉन्शियसनेस इंड्यूस करते हैं. तो इसको लेने से क्या होता है? हमें पोस्ट ऑपरेटिव जैसे पेन में क्या है? रिलीफ मिलता है. तो पोस्ट ऑपरेटिव पेन के लिए हम क्या यूज करते हैं? वी यूज नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स. नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स. एंड एस्पिरिन क्या है? ये नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक है. सो ये इसमें से जो एस्पिरिन का फंक्शन नहीं है, दैट इज ऑप्शन बी. थर्ड इज प्रिवेंट्स प्लेटलेट कोएगुलेशन. एस्पिरिन क्या? प्लेटलेट कोएगुलेशन प्रिवेंट करते हैं. ये क्या है? प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक्स में भी हम इसे यूज करते हैं. सो वी कैन से द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. बेस्ट ऑफ लक.